नमस्कार, प्राइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं यूके प्राइम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बैठक ली, जिसमें उन्होंने कोरोना के साथ डेंगू की रोकथाम पर चर्चा की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए और दोनों मामलों में लापरवाही नहीं बरतने की बात कही। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो कहीं पर भी जलभराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। साथ ही अस्पतालों में प्लेटलेट की उपलब्धता रहे, नगर निकाय अपने क्षेत्रों में फॉगिंग कराए और डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान संचालित किया जाए। सूबे की त्रिवेंद्र सरकार जनता से किए गए वादों को जल्द पूरा करने जा रही है। इसी क्रम में सीएम त्रिवेंद्र ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं से वर्चुअल रैली की, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों और कार्यालयों में मोबाइल के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह के संबोधन को सुना। रैली में सीएम ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने और प्रदेश में बड़े संस्थान खोले जाने और डोईवाला में बन रहे सूर्यधार बांध जैसी बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताया और उत्तराखंड की जनता और कार्यकर्ताओं से मिल रहे सहयोग के लिए उनका आभार भी जताया। देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनकी जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस कोरोना काल में बहुत आवश्यक है जब प्रदेश का मुखिया हम सबके मार्गदर्शक हम सबसे जुड़ें तो एक निश्चित रूप से बल मिलता है कि हमें लगता है कि हमारी विधानसभा या हमारे प्रदेश में कोई ऐसा है जो हमारे हित की बात सोच रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने डोईवाला विधानसभा के जनता को संबोधित किया और पिछले इस कार्यकाल में आप सब जो देख रहे हैं कितने विकास की गंगा विधानसभा बही है वो आप सबको विदित है। बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य इस क्षेत्र में हो गए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे सूर्यधार झील का निर्माण हो, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर है जिससे आने वाले समय में उस क्षेत्र के जितने भी गाँव हैं सबको पेयजल की समस्या से छुटकारा मिलेगा, अच्छी ग्रेविटी का पानी मिलेगा। और ऐसे ही हमारे कई पुल हैं जो गाँव को जोड़ रहे थे, जिनकी बहुत वर्षों से डिमांड थी, वो उन्होंने पूरी कर दी है। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता को संबोधित किया वर्चुअल रैली के माध्यम से। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अति आवश्यक है। इसको देखते हुए ये वर्चुअल रैली की गई और इसके माध्यम से उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया कि माननीय मोदी जी के द्वारा अपने ये 6 वर्ष के कार्यकाल में कितने विकास के कार्य किए और अभी वर्तमान में जो कोरोना कार्यकाल चल रहा है उसका किस प्रकार से हर क्षेत्र में डट करके मुकाबला किया। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने प्रदेश सरकार की भी सराहना की। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सराहना की कि उन्होंने किस प्रकार के विकास के कार्यों के साथ साथ कोरोना काल में जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी का मुकाबला करने में अपने शासन प्रशासन पूरे तंत्र को और बहुत अच्छी प्रकार से अपने मोर्चे पर खड़ा रखा और बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने कार्य किए। उसकी भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने त्रिवेंद्र सरकार की सराहना की। कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की ओर से कई घोषणाओं पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई सभी घोषणाओं पर बैकफुट पे आना ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया है। इसी क्रम में पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की 10 दिन में स्क्रीनिंग करवाने की बात कही थी। आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं, किसी की भी स्क्रीनिंग नहीं हुई है और अब सरकार ने कोविड-19 के टेस्ट करने से भी हाथ खड़े कर दिए हैं और निजी लैब के रेट निर्धारित कर दिए हैं। आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या देश में 5 लाख के पार जा चुकी है और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इसे कंट्रोल में बता रही है। और विशेष तौर पे कोरोना काल में तो जिस प्रकार से दिग्भ्रमित हुए, जिस प्रकार से उन्होंने तमाम घोषणाएं करी और घोषणाओं के बाद पलटी मारी, वो सबके सामने है। बाजार खुलने से लेकर, परिवहन से लेकर, लॉकडाउन से लेकर जितनी भी बातें उन्होंने कही, मैक्सिमम बातों पे उन्होंने यू टर्न लिया। अब उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि मैं पूरे प्रदेश के लोगों की स्क्रीनिंग कराऊंगा और 10 दिन के अंदर पूरी स्क्रीनिंग हो जाएगी। तो 10 दिन तो पूरे हो गए। अब 10 दिन पूरे हो गए, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि प्रदेश के मेरी स्क्रीनिंग तो अभी तक हुई नहीं, आप लोगों की पता नहीं हुई है नहीं, कितनों की स्क्रीनिंग आपने करवाई। इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। कोरोना को अब इन्होंने मजाक ले लिया, कोरोना में अभी मजाक कर रहे हैं और कोरोना खेल रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से
मृत्यु दर बढ़ रही है, देश में बढ़ रही है। आपको मालूम है आज 5 लाख हम क्रॉस कर गए, और 5 लाख का मतलब अब अमेरिका से सीधा हमारा कंपटीशन हो रहा है। मोर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर अमेरिका से ज़्यादा हो गई है हमारी। आज की तारीख में अमेरिका से ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट हिंदुस्तान का हो गया है। और मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि कोविड-19 की जो ट्रॉफी है, मोदी जी ने संकल्प लिया हुआ है कि हम उसको जीत के रहेंगे, अमेरिका को हरा के रहेंगे। कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाली आशा कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के योगदान को देखते हुए आज वन मंत्री हरक सिंह रावत ने 660 आशा कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया। इस दौरान वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जो सराहनीय कार्य किया है, इसको देखते हुए सम्मान देकर इनका मनोबल बढ़ाने का काम मेरे द्वारा किया गया। कोटद्वार विधानसभा में जितनी आशा बहनें हैं, जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका हैं, लगभग 450 लोगों को 1100 रुपये मैंने अपनी ओर से, व्यक्तिगत अपनी ओर से इनको सहायता देने का काम किया है, इनको सम्मान देने का काम किया है, इनको राशन किट दिया है, इनको सैनिटाइज, मास्क, इनके बच्चों के लिए बिस्किट के पैकेट, मैगी, जिससे कि ये एक सम्मान दिया है मैंने इनका। ये कोई सहायता नहीं कर रहा हूँ, इनका सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जिस तरह पिछले 3-4 महीनों में अपने जान को जोखिम में डालकर काम किया है, ये इनके लिए एक सम्मान है और इसलिए हमने इनकी मदद करने का काम किया है। मैं सोचता हूँ कि एक निश्चित रूप से ये इस बीमारी में सबसे ज़्यादा भूमिका इन लोगों की रही है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये फ्रंट लाइन में रहने वाले, इनको आयुर्वेदिक औषधि किट भी उपलब्ध हमने कराया है, जिससे कि ये अपने परिवार को और उसको सुरक्षित रख सकें, आयुर्वेदिक औषधि लेकर प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाकर लगातार समाज में काम कर सकें, और इसलिए इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज ये हमने इनके साथ खड़े होने का काम किया। पौड़ी में नशे के कारोबार, ड्रग्स के सेवन के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस के जवानों द्वारा नगर क्षेत्र के रैली निकालकर जागरूकता अभियान निकाला गया। इसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को नशा न करने के प्रति जागरूक भी किया। पुलिस के जवानों ने कहा कि नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए हर किसी को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। साथ ही पुलिस समय समय पर नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाती रहती है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग निरोधक दिवस के उपलक्ष्य में ड्रग जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। कोतवाली कीर्तिनगर पुलिस द्वारा बच्चों के माध्यम से ऑनलाइन पेंटिंग व कविताओं के माध्यम से नशा मुक्त भारत के लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जागरूकता रैली व लाउड स्पीकर द्वारा कस्बा कीर्तिनगर बाजार में नशे के दुष्प्रभाव व रोकथाम की जानकारी दी जा रही है। वहीं रुड़की में सीओ ने पिरान कलियर थाने का त्रिमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया और दस्तावेजों को भी चेक किया। इस दौरान सीओ ने अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित निर्देश के साथ साथ उन्होंने थाने के स्टाफ से भी बात की। मालखाने और थाना परिसर में खड़े वाहनों का भी जायजा लिया। इस दौरान थाना प्रभारी प्रकाश पोखरियाल, चौकी प्रभारी अजय मौजूद रहे। दिनेशपुर में सेवानिवृत्त सैनिकों ने पूर्व सैनिक लीग के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व सैनिक लीग के जिलाध्यक्ष खड़क सिंह कार्की ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो वे लोग अभी भी देश के लिए हथियार उठाने को तैयार हैं। उन्होंने आम लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार करने की अपील भी की। आज ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने पूर्व सैनिक उधम सिंह नगर और गदरपुर गौरव सम्मानी संगठन द्वारा संयुक्त रूप पर यहाँ पर एक आयोजन किया, सर्वविदित है। पूरे देश में इस वक्त एक आक्रोश फैला हुआ है, जो हमारे गलवान घाटी में 20 जवानों को जो है चाइना द्वारा जो शहीद किया गया है, उस विषय पर हम लोगों ने पूर्व सैनिकों ने एक निश्चय किया कि जनता के ऊपर एक ऐसा संदेश जाना चाहिए, जो हम पूर्व सैनिक अभी सेवानिवृत्त होकर घर में बैठे हैं, यह हमारा भी परम कर्तव्य बनता है। शहीदों की शांति के लिए जो हम कर सकें, लेकिन जो उन्होंने वो मदद दी है उससे काबिल तारीफ है। और हमें सबको
हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उस चीज़ को जान चुका है। आज हर बच्चा अपने आप को महसूस करता है मैं सैनिक हूँ और देश के लिए कुर्बान नहीं हुए होके तो उनको मारा गया है। पहाड़ ऊपर दिख रहा है, यही सामने से नहीं टक्कर मारी तो उनको जो है उसका सबक सिखा दिया जाएगा। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लागू लॉकडाउन को जून तक बढ़ाए जाने के बाद से ही पुलिस प्रशासन की ओर से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा नशे और शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए आए दिन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर एहतियात व्यवस्था भी की जा रही है और आमजन से घरों में रहने की अपील करने के साथ साथ बिना काम के सड़क पर बेवजह घूमने वालों पर शिकंजा कसते हुए केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। कोविड-19 के तहत हमें सबसे पहले सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है तथा जो भी व्यक्ति मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध आवश्यक जो भी कार्रवाई समुचित कार्रवाई है वो कार्रवाई अमल में लाई जाना है। पहले हम अपने स्तर पर उनको अवेयर कर रहे हैं कि वो इस चीज़ का पालन करें। इसके अतिरिक्त सुबह शाम गश्त करना, चेकिंग करना और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना यही है। और इसके अलावा NDPS एक्ट में स्मैक की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। देश में लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर रुद्रपुर में यूथ कांग्रेस ने बाइक की अर्थी निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पिछले 20 दिनों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर अब विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुट गया है। प्रदेश नेतृत्व के वाहन पर कांग्रेस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अर्थी के सामने अच्छे दिन को लेकर मातम भी मनाया, जिसके बाद अर्थी में बाइक रखकर शव यात्रा भी निकाली गई। पिछले 20 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक तरफ देश में कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, किसानों के सामने संकट है, जो मजदूर है प्रवासी मजदूर वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में महंगाई से त्रस्त लोग परेशान हो चुके हैं। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ लगातार पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ता गैस का दाम, ऊपर से बेरोजगारी, लोगों की कमर टूट गई। आम आदमी इस समय दर दर परेशान है। आज 70 सालों के इतिहास में पहला ऐसा मौका है जब डीजल के दाम पेट्रोल से बढ़ गए हैं। और जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि ट्रेन से, बसों से, ट्रकों से सब डीजल से ही चलता है, जिसकी वजह से आम आदमी के ऊपर महंगाई का सीधा असर पड़ेगा। किस तरह का प्रदर्शन किया है आपने आज? देखिए, हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मोटरसाइकिल है उसकी हम अर्थी बनाकर सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में लोगों को पैदल और साइकिल में चलने के लिए मजबूर होगा, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम डेली बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य बने 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वहां 35% आबादी पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की है और लगभग 65% आबादी मैदानी क्षेत्र की है। हालांकि मैदानी क्षेत्र में केवल जनपद ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून आते हैं और देहरादून क्षेत्र में भी लगभग आधी आबादी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की है और आधी आबादी मैदानी क्षेत्र के लोगों की, यानी लगभग 2.5 जिलों में ही मैदानी क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। राज्य बनने के बाद इस दौरान उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं। राज्य में सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन पूरे राज्य में शासन प्रशासन सरकार पर कब्जा पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का ही रहा है, जिसमें मैदानी क्षेत्र के लोगों के साथ क्षेत्रवाद के आधार पर निरंतर भेदभाव किया जाता रहा है। आज का जो हमारा ज्ञापन है, भाईचारा एकता मंच बहुत समय से देख रहा था कि हमारे उत्तराखंड राज्य में मैदानी और पर्वतीय समाज के साथ आपस में जो भेदभाव की राजनीति है वो की जा रही है। मैदानी भाग में जितने भी लोग यहाँ निवास करते हैं, ऊधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, देहरादून में, हमारे सारे मैदानी समाज के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है। नजूल का मुद्दा पिछले 20 वर्षों से हमारे यहाँ है, सिर्फ इसलिए हल नहीं हो रहा है कि वहाँ मैदानी लोग हैं, मैदानी समाज के लोग हैं। हर साल मानसून लालकुआं के बिंदुखत्ता क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए आफत लेकर आता है। मानसून में पहाड़ पर होने वाली भारी बारिश के कारण गौला नदी का जलस्तर बढ़ता जाता है, जिसके कारण नदी किनारे सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन बह जाती है।
हालांकि संबंधित विभाग हर साल मॉनसून से पहले भूमि के कटाव को रोकने के लिए नदी किनारे तटबंध बनाता है, जो नदी के तेज बहाव में बह जाता है। लेकिन इस बार बजट नहीं मिलने के कारण तटबंध का काम अधूरा रह गया है, जिसकी वजह से स्थानीय ग्रामीण डरे हुए हैं। कोरोना काल में डेंगू एक बड़ी चुनौती है, जिसके बचाव के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर डोईवाला नगर पालिका की ओर से लच्छीवाला फॉरेस्ट रेंज कार्यालय में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिस दौरान कार्यालय के पुराने भवनों और चोरी में पकड़े गए वाहनों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। कार्यालय के चारों तरफ झाड़ियों, पानी से भरे गड्ढों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर डेंगू के लार्वा को समाप्त किया गया और रेंज के आसपास रहने वाले लोगों के घरों के बाहर रखे गमलों व खराब पड़े बर्तनों को जमा पानी में खाली किया गया। इसके साथ ही लच्छीवाला में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया और डेंगू से फैलने वाली बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक कर इसके बचाव के लिए लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही सभी कर्मचारियों और आमजन को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। तो शासन प्रशासन कोरोना से निपटने में लगा हुआ है, लेकिन डीएम साहब के आह्वान पे डेंगू से निपटने के लिए, डेंगू से बचाव के लिए ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार और शनिवार को किया जा रहा है। इसमें हम प्रत्येक कार्यालय या प्रत्येक मोहल्ले में ये जन जागरूकता अभियान नगर पालिका और संबंधित विभाग और स्थानीय जो लोग हैं उनके माध्यम से कर रहे हैं और इसका काफ़ी असर भी आया है। शहर में देखने में आया है कि काफ़ी गंदगी या जो उस टाइप से पानी इकट्ठा होता था उसमें काफ़ी नियंत्रण हुआ है। तो ये कार्यक्रम लगातार हमारा चलता रहेगा और मीडिया के माध्यम से भी यही अनुरोध है सभी से कि प्रत्येक व्यक्ति अपने से अगर शुरुआत करेगा तो मुझे लग रहा है डेंगू से निपटने में ये काफ़ी कारगर साबित होगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम लोग प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शनिवार को अपने जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में ये डेंगू का अभियान चला रहे हैं। इसमें हम जगह जगह, चाहे ऑफिस है या कॉलोनी है, प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी कॉलोनी हो, उसमें हम जाके ये चेक करते हैं कि कहीं कोई गमले में, कहीं कोई टायर में, कोई टंकी में या कोई टूटा फूटा सामान जिसमें कि पानी इकट्ठा हो रहा हो और उसमें लार्वा हो या नहीं भी लार्वा हो तो उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको बंद करवाते हैं ताकि जो है इस बार हमारे यहाँ पर कहीं भी डेंगू जैसी कोई भी बीमारी स्प्रेड ना हो सके। आज हमने फॉरेस्ट, जो कि एक ऑफिस, फॉरेस्ट ऑफिस जो है कि पुराना क्षेत्र जो है इस संबंध में संक्रमित क्षेत्र है, उसमें हमने जगह जगह कॉलोनी के अंदर और ऑफिस में चेक किया जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी और कुछ गमले और कुछ ऐसे पुराने टूटे फूटे वस्तु थी जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, उसको हमने डिस्ट्रॉय भी किया और वहाँ की जनता को समझाया कि इस प्रकार का पानी इकट्ठा ना होने दे, नहीं तो उनकी पूरी कॉलोनी जो है इस डेंगू से संक्रमित हो जाएगी। डोईवाला के लच्छीवाला वन प्रभाग के दूधली क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ने से ग्रामीणों पर हमले की ज्यादा शिकायतें बढ़ गई हैं, जिससे ग्रामीणों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। किशनपुर गांव में उत्पादी बंदरों की वजह से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है, तो वहीं रात होते ही गुलदार भी घर के आंगन तक आ जाते हैं। बंदर है और उसने हर किसी को काट रखा है, जो कि हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी आफत है। घास के लिए और जाता है वो तो डर के ही भी हमारे रास्ता ही छोड़ दिया है। इसलिए इन बंदरों को जल्दी से जल्दी पकड़ के दूर भेजा जाए ताकि हमारे और अदर बच्चों को इधर आने जाने के लिए ठीक से सुविधा हो, निडर चले। जो कि जंगल से सटा हुआ है और इसमें अधिकतर गुलदार और बंदर और हाथियों का आतंक चलता ही रहता है और बीच बीच में फॉरेस्ट विभाग को इसको सूचना दे दी जाती है, जिससे कि उनके रेंजर द्वारा उनके फॉरेस्ट गार्ड या आदि स्टाफ को यहाँ भेज दिया जाता है। तो गश्त लगाते हैं, लेकिन गश्त लगाने के बावजूद भी कोई ना कोई जानवर किसी न किसी दिन कोई घटना करके चला जाता है। नागल बुलंदावाला यहाँ पे कई दिनों से बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। अभी हमने वहाँ पे लगभग 36 बंदर पकड़ दिए हैं। 36 जो उत्पाती बंदर हैं जो लोगों को काटने के लिए जा रहे हैं, तो वो चिन्हित करके उनको हमने पकड़ा है, पिंजरे में कैद किए हुए हैं और उनको हमने रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर भेज दिया है। देहरादून में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे के खिलाफ लालकुआं में कांग्रेस नेताओं ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर त्रिवेंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की।
साथ ही कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे को जल्द वापस लेने की मांग भी की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार ने तानाशाही करते हुए सभी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह मुकदमा वापस नहीं होता है तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, आज जो कल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी थे, उन्होंने जनहित से जुड़े हुए मुद्दे और महंगाई को लेकर एक कार्यक्रम देहरादून में किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दबाव बनाकर जो देहरादून की पुलिस थी उस पर प्रेशर बना करके उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष और उनके जो वरिष्ठ कांग्रेसी लोग थे उन पर मुकदमे दर्ज किए हैं। इसी के विरोध में यहाँ पर आज बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में वर्चुअल रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों के लेकर के अपने उपलब्धियों गिनाना चाहती है और हम यहाँ पर जनहित के मुद्दों को लेकर कर कोई विरोध करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के लोगों में मुकदमे थोपती है, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हमारे देहरादून में चल रहा था, देश में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ जो विभिन्न मुद्दे उनको लेकर के जो प्रदर्शन हो रहा था उस पर मुकदमे दर्ज किए हैं। सबसे पहली मांग की वो मुकदमे वापस लो। लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात उठाने का अधिकार है, तो क्या ये सरकार हिटलरशाही की है जो विपक्ष को बात नहीं उठाने देती है, इसे मुकदमे वापस लो। दूसरा, यहाँ पर भी वही मुद्दा है जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जो आज देश में महंगाई का हाहाकार हो रहा है। आप व्यापारी वर्ग परेशान है, आप सर वर्ग परेशान है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम का असर सारी चीज़ों पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। इसको लेकर के भी यहाँ आज बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये पुतला दहन किया गया सरकार का, और ये मांग की गई है कि डीजल पेट्रोल के दाम तुरंत वापस लें और जो झूठे मुकदमे हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं अन्य लोगों पर लगाएंगे उनको वापस लें। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर मसूरी में कांग्रेस ने शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र और त्रिवेंद्र सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने उत्तराखंड सरकार से रोडवेज बसों के बढ़े हुए किराए को तत्काल वापस लेने की मांग भी की। शहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द सरकार बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के दामों को वापस नहीं लेती है तो वो प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका विरोध राजनीतिक दलों के साथ ही आमजन भी कर रहे हैं। हरिद्वार में बढ़ी कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया गया और जल्द ही बढ़े दाम वापस लेने की मांग की गई। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार देखा कि देश के डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। सर ये देखिए, पेट्रोल जो डीजल पहले जो आज की डेट में 12 पैसे ऊपर है पेट्रोल के, जो पहले की डेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और पेट्रोल हमेशा ज़्यादा रहा है और डीजल हमेशा कम रहा है। तो हमें इसमें ये जरूर और कोरोना काल के अंदर रहते हुए ये चीज़ जरूर हमें देखनी चाहिए कि ऐसा ना हुआ होता, क्योंकि इसके ऊपर जो टैक्स जा रहा है, जो सरकार के पास जो टैक्स जा रहा है वो हमारे अपनी जेब में नहीं आ रहा है, और जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो हमारी जेब से जा रहा है। मिडिल क्लास आदमी मर रहा है, ना छोटा आदमी मर रहा है ना बड़ा आदमी मर रहा है सर, और जो टैक्स हम दे रहे हैं वो हमारे ऊपर ही गाज बन के गिर रहा है। तो पब्लिक कुछ बोल नहीं रही है, सरकार की गलतियां हैं, दिन प्रतिदिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं। जो भी मन में आ रहा है सेंटर अपने मन का कर रहे हैं, घटने से तो रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं। लॉकडाउन हुआ उसके बाद सर मजबूरी है, क्या करे आदमी को तेल तो गिरवाना है, रोटी तो खानी है। अब जैसे जो सिलेंडर बढ़ेगा रोटी आदमी फिर भी खाएगा, पैसा बढ़ेगा तेल फिर भी गिरवाएगा, लेकिन जो है प्रशासन और शासन दोनों ही इस मामले में कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिनेशपुर थाना इलाके में नोएडा से आए भाई बहन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों पिछले दिन गांव से आए थे और दोनों को अन्य लोगों के साथ गांव में ही बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। रेड जोन में आने के बाद दोनों को होम क्वारंटीन करने के बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। हरकत में आए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर दोनों को रिलीफ सेंटर भेज दिया। साथ ही परिवार के अन्य सभी सदस्यों को पंतनगर के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया।
ये जो यहाँ पे जो 2 सदस्य पॉजिटिव पाए गए, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, इनका ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली और नोएडा की थी। इन दोनों को हमारी टीम द्वारा RT-PCR टेस्टिंग करी गई थी। इसकी रिपोर्ट आज मॉर्निंग में मिली है और इनको फिर यहाँ से हम लोगों ने जिंजर होटल में वहाँ पे संस्थागत क्वारंटीन के लिए भेज दिया, आइसोलेशन के लिए भेज दिया। अभी इन लोगों को पहले से ही हमारी सूची में थे, इनको पहले विलेज क्वारंटीन किया गया था और उसके बाद वहीं से इनके टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। RT-PCR जो स्पेसिफिक टेस्टिंग है उसका आज जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो इनको आइसोलेशन के लिए रुद्रपुर भेज दिया गया। बाकी इनके जो घर के जो बाकी जो सदस्य थे उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए पंतनगर के लिए भेजने की व्यवस्था की जा रही है। आपका शुभ नाम क्या, किस पोस्ट में? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत चौहान, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य। एक लड़का है और उनका रिश्तेदार है दिल्ली में, तो लड़का भी वहीं दिल्ली में रहता था और लगभग 20-25 दिन हो गए लगभग यहाँ आए हुए। उन्होंने कहा 14 दिन का क्वारंटीन किया गया था, लेकिन जो है 12 दिन में इन लोगों को बाहर भी निकाल दिया गया और वहाँ से ऊपर से पता नहीं कोई डॉक्टर ने लोगों ने कहा है कि जो है 12 दिन में जो है आप लोग अपने अपने घर जाओ और यहाँ क्वारंटीन सेंटर खाली करो, स्कूल खुलने वाला है करके। तो वो लोग घर आ गए और उसके बाद कब इनको ब्लड टेस्ट हुआ वगैरह पता नहीं, आज पता लगा कि इनका जो है पॉजिटिव निकला है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।